ओके, सो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कंप्लीट की थी मॉलिक्यूलर मास तक, यानी कि फॉर्मूला मास, मेजॉरिटी केसेस में हम लोग इसको फॉर्मूला मासेस बोल रहे थे। फॉर अ कंपाउंड वी जस्ट सेड फॉर्मूला मास, मतलब उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सबका एटॉमिक वेट आप ऐड करोगे तो आपको उस मॉलिक्यूल का यानी उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। एग्जाम्पल हमने NaCl का देखा, CaSO4 का देखा, बहुत सारे देखे। ठीक है, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले इस सेशन में जो है एक्चुअल इस चैप्टर का जो कोर, जो फंडामेंटल आइडिया है वो है व्हाट इज वन मोल एंड हाउ यू आर गोइंग टू न्यूमेरिकली कैलकुलेट वन। नाउ एक मोल होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? एक मोल वाज फॉर मेजरिंग व्हाट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस, एक मोल किस लिए था बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, राइट? है ना, ये किया था हमने। अच्छा, तो एक मोल को डिफाइन करने के हमारे पास कितने तरीके हैं पहले ये समझ लेते हैं और ब्रीफ में समझते हैं। ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं, सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए एकदम। एक मोल को समझने के कितने तरीके हैं हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ मोल डू वी हैव। तो मोल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट definitions है। There are 3 different definitions of the word mole। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका ये, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया है, एलिमेंट दिया है, ठीक है, और आपको बोला ठीक है उसका एक मोल कितना होता है बताओ। ठीक है, कोई भी कंपाउंड दिया, एलिमेंट दिया है और आपको बोला क्या कि उसका एक मोल, हाउ मच इज इट इन टर्म्स ऑफ ग्राम। Why? Because for us, what is the more practical unit for measuring amount of substance? It's gram, right? We know. ग्राम किलोग्राम में हम चीज़ों को मेजर करते हैं, हम मोल में मेजर वैसे यूजुअली नहीं करते। केमिस्ट्री बोलते हैं कि मोल ज़्यादा एक्यूरेट है, आप मोल यूज़ करो, बट प्रैक्टिकली इन डेली लाइफ व्हाट आर यू मोर यूज टू ग्राम किलोग्राम, है ना। सो इसीलिए मोल को आप जब एक्सप्रेस करना चाहते हो, किसी भी सब्सटेंस के मोल को आप जब एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहला डेफिनेशन ध्यान से देखना, इट इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट। इट इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास भी बोला, बोलो हाँ कि ना। और ये मैंने आपको बताया था ना कि वेट और मास का डिफरेंस आप फिजिक्स में ज़्यादा अप्लाई करते हो, केमिस्ट्री में आप वेट और मास, जब हम लोग एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर वेट बोलो, एक ही बात है। तो मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। सबसे पहली चीज क्या है? मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी सिंपल। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई टेल यू H2O वाटर एंड आई टेल यू व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट। अब ये पिछले लेक्चर में सिखाया था, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट नहीं होता, याद है सबको? मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव होता है, ये याद है ना सबको। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट आप कितना बोलते थे? 18 बोलते थे कि 18 ग्राम? आप बोलते थे 18, सिर्फ बोलते थे 18। पर अगर मैं 18 ग्राम लिख देता तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट बोलते कि 1 मोल बोलते? आप बोलते 1 मोल। सिंपल बात। 18 की जगह मैं 18 ग्राम लिख देता तो आप बोलते अच्छा अब ये 1 मोल एक्सप्रेस हो रहा है। पहले क्या था? सिर्फ 18 था, उसमें कोई भी यूनिट हम लिखते नहीं थे, या ऑप्शन हमने दिया था आपको। ऑप्शन क्या दिया था कि आप यूनिफाइड मास यू लिख देना, ऐसा ऑप्शन दिया था, राइट? पर आप कुछ भी यूनिट नहीं लिखते थे, है ना। अगर आप यूनिफाइड मास के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते थे तो आप 18 इंटू 1 यूनिट कर सकते थे, अगर यूनिफाइड मास के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते थे तो। बट आप सिर्फ लिखते हो 80, और वही जब ग्राम के साथ लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली 1 मोल बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहा। और एक एग्जाम्पल ले लो NaCl का भी किया था लास्ट टाइम। यस बच्चों, कितना था NaCl का? सोडियम वॉज 23, क्लोरीन वॉज 35.5, मतलब 58.5। बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैं 58.5 ग्राम बोलता
तो ये हो जाता 1 मोल ऑफ सॉल्ट, यस और नो। 58.5 ग्राम बोलता तो ये क्या हो जाता 1 मोल ऑफ सॉल्ट। तो जैसे आप ग्राम वर्ड देखो तो अब समझ जाना कि अच्छा ये 1 मोल की बात कर रहा है। ग्राम नहीं रहेगा अगर तो आप बोलोगे अच्छा ये मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है। क्या ये बात सबके भेजे में गई है? अच्छा, जिन सब्सटेंसेस की, जिन एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी 1 है, पिछली बार एक लंबा बड़ा चौड़ा टेबल लिखा था हमने, ठीक है। जैसे नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी 1 होती है, हीलियम एग्जांपल, हीलियम हीलियम का एटम भी He है, मॉलिक्यूल भी He है, तो उसका एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, याद है? सेम वे मैग्नीशियम के लिए किया था, मतलब मेटल्स के लिए भी किया था, और भी नोबल गैसेस थे, नियॉन, आर्गॉन, है ना, ऐसे बहुत सारे थे। तो वहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट की जगह एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं, यस दैट इज ट्रू। तो पहला डेफिनेशन हम सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट को जब ग्राम में लिखा जाए तो उसको 1 मोल बोलेंगे। आई होप ये सबको क्लियर है। अब देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड डेफिनेशन बोलता है इट इज 6.023 into 10⁻23 particles इस नंबर को 6.023 into 10⁻23 इस नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रोज नंबर। एंड हाउ डू वी सिंबलाइज दिस एवोगैड्रोज नंबर? This is called Avogadro number. It is symbolized as Na. ध्यान से देखना, आई एम नॉट राइटिंग Na, हाँ, वो सोडियम होता है। आई एम राइटिंग N कैपिटल और A उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में, ध्यान से देखना। एवोगैड्रो नंबर, क्या ये सबका फोकस गया इस बात पे? एवोगैड्रो नंबर। जब मैं Na, क्योंकि हर बार मुझे ऐसा नहीं लिखना है ना 6.023 into 10⁻23, पूरा लंबा बड़ा चौड़ा नहीं लिखना है ये, तो इसलिए मैं अब क्या लिखूंगा? Na। अच्छा, कुछ बच्चे ये कंफ्यूजन हमेशा लेके आते हैं, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। सर हमारी बुक में 6.022 दिया है सर, हम लोग क्या करेंगे सर, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा सर, आते हो ना आप लोग ऐसा लिखे, ठीक है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। 6.023 और 6.022 ये दोनों वैलिड हैं, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, आप कभी गलत नहीं जाओगे, टेंशन मत लो। पहली बात, वाई आई टेल यू 6.023 इज बिकॉज ये भी 23 और ये भी 23, याद करने में आसानी होती है, ठीक है बच्चों। 90% बुक्स में आपको ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंजेबली मिलेगी, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इज 0.001, नॉट अ बिग डिफरेंस, ठीक है, कोई चिंता नहीं करनी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। तो उसका चिंता अभी से ही छोड़ दो, नहीं तो पूरे 2 साल फिर यही आपके टेंशन लगा रहेगा कि मैं कौन सा वाला वैल्यू यूज करूं। आप दोनों वैल्यू 6.022, अगर क्वेश्चन में 22 दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप 23 ले रहे हो तो भी ठीक है, कोई भी इसमें इशू की बात नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्या बोलता है ये सेकेंड डेफिनेशन कि बॉस आप जब मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो उसमें इतने पार्टिकल मिलेंगे, ये गारंटी है, ये उसका कहना है, बात समझ में आई? उसमें इतने पार्टिकल मिलेंगे। अब वो उसने बोला पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब क्या हो सकता है? पार्टिकल्स कैन मीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, व्हाटएवर, पार्टिकल कैन मीन एनीथिंग, राइट? तो हम वो कैसे डिसाइड करेंगे कि सर हम मॉलिक्यूल लिखें कि एटम लिखें कि आयॉन्स लिखें कि क्या लिखें, राइट? तो अगर भाई मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, कैसा है? मोनो एटॉमिक, जिसका एग्जांपल अभी दिया मैंने, है ना, नोबल गैसेस, मेटल्स वगैरह हैं, तो आप 6.023 into 10⁻23 एटम्स लिखो। अगर मॉलिक्यूल्स है तो यानी कि O2, N2, Cl2, है ना, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब जो है ना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, उसके लिए क्या लिखोगे? 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मॉलिक्यूल्स हर जगह वैलिड होगा, बोलो हाँ कि ना?
क्योंकि जो मोनोएटॉमिक है उसका तो एक एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है ना, तो टू बी ऑन द सेफ साइड आप मॉलिक्यूल तो हर जगह लिख सकते हैं, उसका कोई टेंशन की बात नहीं। कंफ्यूजन कहाँ आता है आपको? एटॉमिसिटी, यानी कि एटम्स लिखूं कि नहीं लिखूं उसमें, तो बस उतना ध्यान रखना है कि मोनो एटॉमिक वाले में आप पार्टिकल की जगह एटम लिख पाओगे। ठीक है, एकदम सिंपल बात। कंपाउंड में भी बाय डिफॉल्ट मॉलिक्यूल ही होता है, तो मॉलिक्यूल तो यूनिवर्सल हो गया हमारे लिए। बस कंफ्यूजन एक ही था कि एटम कहाँ लिखे, तो एटम कहाँ लिखेंगे बच्चों? पूरा टेबल लिखवाया था आपको, जहाँ जहाँ मोनो एटॉमिक है वहाँ पे आप एटम लिख सकते हैं। बात एकदम हो गई सिंप्लीफाई, है ना। और थर्ड एंड सिंपलेस्ट, अगर गैशियस फॉर्म में कोई चीज दी हुई है, गैशियस फॉर्म में, किसमें दी हुई है? गैशियस फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे गैशियस फॉर्म में क्या है, कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस आपको गैशियस फॉर्म में मिलते हैं बच्चों? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको पता है ना। या इवन आपको कंपाउंड्स भी मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, अमोनिया इज अ गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस। तो आपको ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स भी पता है, कंपाउंड्स भी पता है। यस, नोबल गैसेस, ऑब्वियसली समबडी सेड नोबल गैसेस, यस, ऑल ऑफ देम आर गैसेस। सो इसीलिए गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अलग डेफिनेशन बनाया गया मोल का, और वो डेफिनेशन क्या था, ध्यान से समझिए बच्चों। दैट इज 22.4, कितना 22.4 dm क्यूब। व्हाट इज 1 dm क्यूब? और लीटर भी बोल सकते हो। 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ध्यान से देखना, 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर एट STP। व्हाट इज STP? ये पढ़ा है ना आप लोगों को, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू क्या थी? टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर था 1 बार। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले पुराने टाइम में एटमॉस्फेयर यूज होता था, अभी यूज होता है 1 बार, है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको 22.42 दिया रहता है, कुछ बुक्स में थोड़ा सा वैल्यू अलग है। 22.4 अगेन इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड वैल्यू। 22.4 is considered as standard value. Did you all understand the meaning of this sentence? If not, try and understand here. I say कि 22 लीटर की एक टंकी है, 22.4 लीटर का एक बड़ा सा टंकी है मेरे पास, टैंक। ठीक है, कोई भी गैशियस सब्सटेंस का मैं 1 मोल उठाऊंगा ना, तो वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा when its temperature and pressure is at standard conditions. फॉर एग्जाम्पल, मैं 32 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लेता हूं, तो क्या 32 ग्राम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है? बोलो हाँ कि ना। 32 ग्राम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है, तो 32 ग्राम बोला मैंने, ग्राम, तो मतलब मैं 1 मोल ऑक्सीजन बोल रहा हूं। बोलो बच्चों हाँ कि ना। हाँ, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के? उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। आप इमेजिन करो ना, 32 ग्राम का एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है क्या ऑक्सीजन का, कि एक अकेला मॉलिक्यूल 32 ग्राम का हो जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? थोड़ी बुद्धि वापरो, एक मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता 32 ग्राम का, है कि नहीं? तो उस 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये तीनों एक ही डेफिनेशन है ना, मोल के डेफिनेशन है ना। तो कैन आई से ऑल थ्री आर द सेम, ऑल थ्री आर इक्वल? सो नाउ यूजिंग that analogy, let's write a few set of examples here which will clear out any doubts that you have. एग्जाम्पल ऐसा देखो, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोला मैंने? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन contains 6.023 into 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स इन फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल, O2। वेरी गुड। contains 6.023 into 10⁻23 molecules and also occupies
22.4 लीटर एट एसटीपी। क्या ये बात सबके भेजे में गई? 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसको जब मैं कंटेनर में डालूंगा तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ठीक है सर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अगर आपको मैं 16 ग्राम पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं 16 ग्राम है ना, और मैं बोलूं अच्छा इसमें वॉल्यूम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? आप बोलेंगे 11.2। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको हाफ किया तो ये भी हाफ हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक है कि नहीं? कोई आपको पूछे 1.6 ग्राम तो आप क्या बोलेंगे? 1.12 लीटर। सिंपल है ना? कितना इजी। तो इस टाइप की कैलकुलेशन आएगी आपको एग्जाम में, वो आपको पूछेगा कि भाई बताओ 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बोलोगे ठीक है ऐसे कैलकुलेट करते हैं। 32 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर है, तो 16 ग्राम में कितना है? एवोगैड्रो नंबर का हाफ कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर का हाफ ठीक देख लो, 3.01 एवोगैड्रो नंबर का हाफ 3.011 इंटू 10⁻23। मैंने सिर्फ नंबर को हाफ कर दिया, और उसका अगर 1.6 करना था मतलब 0.3011 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ कि ना? एकदम सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है बच्चों। अगर आप मोल के ये तीनों डेफिनेशन को एक साथ इक्वेट नहीं करना सीखेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत टफ जाएगी मोल्स में। और जिस दिन आपने ये तीनों इक्वेशंस को एक साथ रख के कैलकुलेशन सीख लिया तो मोल आपका सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इजी चैप्टर बन जाएगा। बच्चे कहाँ पर मिस्टेक करते हैं? मेजॉरिटी बच्चे कहाँ पर मिस्टेक करते हैं? यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट वन डेफिनेशन एट अ टाइम। टेक्स्ट बुक में भी एक बार में एक डेफिनेशन समझाया गया है आपको ऑब्वियसली, पर मैं क्या आपको सजेशन दूंगा कि आप जब भी डेफिनेशन करना 1 मोल का, आप ऐसे करना 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम इज ऑल्सो इक्वल टू, ये 3 लाइन का मतलब क्या होता है? करेस्पॉन्ड्स टू। पता होना चाहिए आपको, नहीं पता था तो अभी सीख लो। डबल लाइन का मतलब इक्वल टू होता है, 3 लाइन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे गधे बच्चों? करेस्पॉन्ड्स टू। मतलब बेसिकली इट्स द सेम एज, ऐसा व्हाट इट मींस, इट्स द सेम एज। हाँ, करेस्पॉन्ड्स टू कितने पार्टिकल? 6.023 इंटू 10⁻23। क्या लिखूंगा? पार्टिकल। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग ना कि मॉलिक्यूल लिखना है कि एटम लिखना है। ऑल्सो करेस्पॉन्ड्स टू 22.4 लीटर एट 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। अच्छा बाय द वे हम लोग एसटीपी लिखते हैं, बट एसटीपी एनटीपी दोनों पे हम लोग 22.4 ही गिन लेते हैं। ठीक है, तो एसटीपी हो या एनटीपी हो, हम लोग क्या गिन लेते हैं? 22.4 लीटर ही गिन लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये हमारा मेजर डेफिनेशन बन गया बच्चों। किसका बन गया? ये मोल का ये मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन गया, राइट? अब हमको क्या करना है? अब हमको सिर्फ अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई। आप बस एक ऐसा बॉक्स बना के रखना ध्यान से, तो अप्लाई करना। अब अप्लाई पहले मार्किंग कर लेते हैं सारे डेफिनेशंस की, और फिर उसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बच्चों? चलो पहले डिफाइन देखो, डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में सामने आपके स्क्रीन पे है। 1 mole is the amount of substance that contains as many particles as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 kg of carbon 12 isotope। अब ये इस तरह से क्यों दिया आपको डिफाइन करने के लिए? फालतू में कॉम्प्लिकेट करके डेफिनेशन क्यों दिया है? आप खुद सोचो। क्या मैंने आपको ये क्लियरली बोला था लास्ट लेक्चर में कि मॉलिक्यूलर वेट को 1/12 ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप से मेजर किया जाता है? ये बोला था, याद है? मॉलिक्यूलर वेट को 1/12 ऑफ C यानी कि कार्बन के आइसोटोप के हिसाब से मेजर किया जाता है, रिलेटिव। This bottle tastes like soap. Sorry. Sometimes when I wash it, so थोड़ा सा वो soap रह जाता है। So you have 1/12 ऑफ कार्बन, ठीक है, रिलेटिव वहां से लिया था हमने। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिखूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्या लिखा मैंने?
12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अब क्या लिखेंगे उसमें, कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अब मैं पार्टिकल्स की जगह एटम्स लिखूं कि मॉलिक्यूल्स लिखूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन क्या है, मोनोएटॉमिक है कि डायटॉमिक है? मोनो, यहाँ पे दिख रहा है ना, कार्बन अकेला लिखा है ना, राइट। तो एटम्स लिखूंगा बच्चों ऑब्वियसली, और इसीलिए यहाँ पर 22.4 लीटर एट एसटीपी। आप बोलोगे सर कार्बन तो सॉलिड होता है, आप 22.4 लीटर क्यों लिख रहे हो? ये सवाल भी आएगा ना आपके दिमाग में। तो इसका ये मतलब है कि बस जब मैंने कार्बन को गैस फॉर्म में अगर हाइपोथेटिकल है, आप करने वाले नहीं हो पहली बात, ठीक है, आप करने नहीं बैठने वाले हो, प्रैक्टिकली तो आप नहीं करने बैठने वाले हो, पर अगर मैंने कार्बन को 12 ग्राम कार्बन को लेके उसको गैस कन्वर्ट कर दिया तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई। बात समझ में आई? इसे सबसे सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं आपको वाटर का एग्जांपल देता हूँ। 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, ये कंपाउंड है ना बच्चों, वाटर एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है ना। इसमें कितने पार्टिकल है? एटम होंगे कि मॉलिक्यूल होंगे? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड है। बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूल होंगे। ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर एट एसटी। इसका मतलब कि 18 ग्राम पानी, स्मॉल क्वांटिटी, इत्तू सा पानी, अगर मैं इसमें इत्तू सा पानी लूं और उसको गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करूं, गैस में कन्वर्ट करूं, तो इतना सा पानी, इतनी स्टीम ये करेगा, प्रोड्यूस करेगा कि 22 लीटर्स की टंकी उसमें से आराम से ऑक्यूपाई कर सकती है वॉल्यूम, कभी एट एसटीपी। क्या ये बात समझ में आई? दैट इज वॉट यू हैव टू इमेजिन, दैट इज व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द रियल आइडिया कि अच्छा ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो, है ना। तो अब देखना, आपने नोटिस किया कि कार्बन के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स थे, कितने? 12 ग्राम कार्बन के अंदर। अब आप डेफिनेशन पढ़िए तो आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। देखो 1 मोल को उन्होंने कार्बन से कैसा डिफाइन किया? एज मेनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की जगह एटम्स बोलता तो सही है ना, पार्टिकल्स और एटम्स, है ना। एज देर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप। क्लियर हो गई बात? तो इनडायरेक्टली उसने आपको एवोगैड्रो नंबर ही बता दिया बेटा, इनडायरेक्टली उसने क्या बता दिया आपको? एवोगैड्रो नंबर ही बता दिया, है ना। और ये एवोगैड्रो नंबर आया कहां से? ये एवोगैड्रो नंबर आया कहां से? तो भाई आपको एवोगैड्रो नंबर मिला, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, ऑलरेडी बोल दिया 1 मोल ग्राम, मोल ग्राम भूलना नहीं, मोल ग्राम, 1 मोल कितने ग्राम? तो अच्छा, एक एटम का मास जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम के डिवाइस से मेजर किया गया। एक कार्बन एटम का मास 1.99 × 10⁻23 ग्राम। क्या किया आपने? 12 डिवाइड बाय 1.99 × 10⁻23, तो आपके कितने आइटम्स आ गए? 6.022 × 10⁻23 एटम। सिंपल। दिस इज कॉल्ड मोल एंड द सिंबल इज MOL। दोनों को हम लोग मोल ही बोलते हैं, MOLE। हम लोग बोलते वक्त मोल बोलते हैं, but when you are writing the name of the unit you will write mole, MOLE. when you are writing the symbol you will write MOL. both mean the same. Okay, the number is known as Avogadro's constant in honor of Avogadro. ये वैसे दिया किसने था? ये नंबर दिया किसने था? एनी आइडिया? एवोगैड्रो ने खुद नहीं दिया था, ये एवोगैड्रो ने खुद नहीं दिया था। हमने एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पढ़ा था बच्चों, हमने जो 5 कॉमन लॉज पढ़े केमिस्ट्री के, फंडामेंटल लॉज, उसमें एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पढ़ा था। यस, उसने क्या बोला था एवोगैड्रो ने कि भाई सेम वॉल्यूम कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो नंबर वो नहीं बता पाया था, what was the exact number he was not able to tell us, because at that time mass spectrometer and everything was not there, so he did not know how to calculate the number, but he was sure that the number would be the same, or volume at least would be the
सेम, वॉल्यूम का रेशियो सेम रहेगा, ऐसा उसको कंफर्म मालूम था. दैट्स व्हाई इन हिज ऑनर, बाय द वे, द एवोगाड्रो नंबर वाज गिवन बाय अ गाय कॉल्ड, just for your knowledge I'll tell you, was given by a guy called Jean Baptiste. Jean Baptiste, okay, French name. So he was the guy who gave us the Avogadro number, who calculated this, and he named it in honor of Avogadro. है ना, इट्स लाइक कोहली ने सेंचुरी मारा और सचिन को डेडिकेट किया, बिकॉज सचिन ज्यादा महान है ना, ऐसा. And you are not going to argue with me on Sachin, okay? Sachin ज़्यादा महान है. I know तुम्हारी जनरेशन कोहली को मानती है. बोलो. So they have given you the same example, similar example that I have already given you. जैसे कि 1 mole of oxygen atoms is 6.022 into 10 raised to 23. Atoms of oxygen. 1 mole of water molecules is 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water. 1 mole of sodium chloride is 6.022 into 10 raised to 23. फॉर्मूला यूनिट्स बेसिकली मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है. आप ऐसा सिंपल भाषा में समझ लो, फॉर्मूला यूनिट्स मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है. वो फॉर्मूला यूनिट क्या होता है वो अपन समझेंगे वैसे सॉलिड स्टेट चैप्टर में 12th में. उसके बाद आते हैं हम लोग मोलार मास के फंडे पे. तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है. Molar mass is the same as 1 mole but in grams. ठीक है, मोलर मास एंड 1 मोल आर द सेम. सिर्फ कभी आना चाहिए जब ये एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है. बाकी इसमें टाइम पास नहीं करने का, सेम है. अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को अपन जो तरीका टेक्स्ट बुक में दिया वैसे नहीं करेंगे और सिंपल तरीके से करने वाले. आपके टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 1.5 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहा होगा, मोबाइल कंप्यूटर, सॉरी. क्या बोलता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चलो, और ये क्वेश्चंस को थियोरेटिकली कैसे हल करना और शॉर्टकट से, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स. जब आपके एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है, जब आप जेई के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो, नीट के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो, सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो, तब आपको ये सेम क्वेश्चंस विद इन कपल ऑफ सेकंड्स सॉल्व करते आना चाहिए. मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल. देखो क्या करना है आपने, पहले ये देखना है इस तरह से कि बॉस क्या पूछा है उसने. तो उसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स. पढ़ो क्वेश्चन को. मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया. ये उसने सवाल पूछा आपको, ठीक है बच्चों. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया. ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री में सिखाया था. वैसे वोलर ने बनाया था यूरिया पहली बार, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था. NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है. ये यूरिया होता है. क्या होता है यूरिया, फिर से देखो, खास करके बायो स्टूडेंट्स को तो ये पता ही होना चाहिए. NH2C डबल बॉन्ड O NH2, बरोबर है बच्चों. ये हुआ आपका यूरिया. अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे केस में, आप मॉलिक्यूलर मास हमेशा निकाल लेंगे. क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास. टोटल हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, सर 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं. कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1. ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1. क्लियर है. और नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, 2. है ना बच्चों. वो 0 नहीं है, वो ऑक्सीजन है, O यानी कि ऑक्सीजन है. मैं OX लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. बहुत सारे बच्चे इसको 0 समझ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. O है. अच्छा, 4 हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक वेट, 1. कार्बन का कितना है, 12. पूरा टेबल लिखवा चुका हूं. आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू रिमेंबर. और नाइट्रोजन का कितना है, 14. तो यानी कि सॉरी 2 है. एटॉमिक वेट है, इंडिविजुअल एटॉमिक वेट्स. अगेन डोंट मेस अप द मॉलिक्यूलर वेट एंड एटॉमिक वेट हियर.
That is why we have written the table. If you have not practiced the table, write it 2 to 3 times at least and practice so that you don't go wrong. Don't be overconfident. 4 plus 12 plus 16 plus 28. कैलकुलेट कितना आता है बच्चों? 28 plus 12 कितना होगा? टोटल आया 60. अच्छा 60 क्या यूनिट्स लिखना जरूरी है क्या? सो दैट इज 60. अच्छा सो 60 उसका मॉलिक्यूलर मास मिला. मैं बहुत डिटेल में बहुत सिंपल जा रहा हूं, बहुत स्लो जा रहा हूं, टेंशन मत लो. सो देयरफॉर कैन आई से, फ्रॉम दिस लॉजिक कैन आई से 1 मोल ऑफ यूरिया, बोलो हाँ कि ना, 1 मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम, बोलो हाँ कि ना. क्योंकि ग्राम में एक्सप्रेस किया तो अभी मोल बोल सकता हूं ना. और तुमको उसने क्या पूछा है, कितने मोल्स है 5.6 ग्राम में. मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड होता है, पता है आप सब लोगों को. एक एप्पल 10 रुपए का, तो 10 एप्पल कितने के, क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस तरह करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई. बस वही करना है आपको. तो x मोल्स अपने को अननोन नंबर ऑफ मोल्स कितने, 5.6 ग्राम में चाहिए. आंसर आ गया, बोलो हाँ कि ना. x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5.6. x इंटू 60 विल बी इक्वल टू 5.6. तो x विल बी इक्वल टू 5.6 अपॉन 60. यस और नो? क्या आएगा आंसर? 5.6 डिवाइड बाई 60, 0.093. 0.093 मोल्स आना चाहिए एज पर माई कैलकुलेशन. आई मे बी रॉन्ग. जस्ट कंफर्म योर आंसर, चेक एंड लुक एट द कैलकुलेशन. कितना लंबा हुआ है आपके बुक में. इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं है. आप सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है. 1 मोल में इतने ग्राम, तो इतने ग्राम में कितने मोल. सिंपल बात है, सही है बच्चों. तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स. और क्या बोला उसने कैलकुलेट करने को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है. कैन वी से, ध्यान से सुनना, कैन वी से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 molecules. Yes. So therefore 0.093 moles will be equal to y. y मतलब मेरा दूसरा अननोन. मैं x और y लिख देता हूं, मतलब अननोन है. सही है ना. मॉलिक्यूल्स था यहाँ पे. चलो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ. 0.093 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपकी वैल्यू आ जाएगी. लिटिल बी 0.54 नहीं, 0.54 नहीं आएगा, 0.56 के आसपास ही आएगा. तो ये आता है 0.561 इंटू 10⁻23. तो 5.61 इंटू 10⁻22. ये तो आई होप सब बच्चों को समझता है ना. मैंने यहाँ से एक जीरो कम किया क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल आगे लेके गया. आप एक डेसिमल राइट को जाओगे तो एक जीरो कम करोगे, एक डेसिमल लेफ्ट को जाओगे तो आप एक जीरो बढ़ाओगे. बहुत ध्यान से सुनना ही, समझे आप बात को, सब लोग ध्यान से सुनना. ये बहुत बेसिक चीज़ है. बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में, अभी फर्स्ट चैप्टर जो लोग पढ़ रहे हैं पहली बार, वो उनको नहीं समझते, तो इसलिए आप ध्यान देना. क्या बोला मैंने, अगर एक डेसिमल में राइट को लेके जाता हूं तो मैं एक जीरो कम करूंगा. समझ में आ रहा है. 23 से 22 पे आया. अगर मैं एक डेसिमल लेफ्ट लेके जाता, 0.056 लिखता, तो 10⁻24 कर देता. यस, ये चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करके करना. एटम्स की मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स. क्यों? क्योंकि यूरिया एक कंपाउंड है. सिंपल बात. ठीक है बच्चों. तो आंसर आपके दोनों आ गए बरोबर से.
आप कैलकुलेट कर सकते हो सामने सामने। अब इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, पूरा लंबा चौड़ा अपने को नहीं करना है, शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो शॉर्ट में सिंपल ये तरीका है बॉस, ध्यान से देखना, अपने दिमाग में अपने को कैलकुलेशन ये होना चाहिए कि अच्छा यूरिया बोला, यूरिया 60 है, कैसे यूरिया 60 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम क्लैरिटी के साथ होना चाहिए हमारे दिमाग में। यूरिया ठीक है 60 है, कैसे पता, NC डबल बॉन्ड हो, NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2, ये क्लियर होना चाहिए। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है ना उनको ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है उनकी। अच्छा यूरिया 60 है, तो 60 मतलब 1 मोल है, 60 ग्राम 1 मोल है, तो 6 ग्राम मतलब 0.1 मोल होगा, तो 5.6 मतलब उससे थोड़ा सा कम, मतलब 0.09 होगा। इतना विद इन सेकेंड्स ही आपकी कैलकुलेशन होती है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, सबसे क्लोज टू 0.09 जो आंसर होगा उसको आप टिक मार्क करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। देन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस एंटायर थिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 1.6। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बनाया उन्होंने, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 52 मोल्स ऑफ आर्गन, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, ठीक है। 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 यू मतलब क्या था बच्चों, यू था यूनिफाइड मास। यू क्या था, यूनिफाइड मास ना, AMU भी बोलते थे उसको अपन ना। यू क्या था, यूनिफाइड मास, ठीक है। 52 यू और 52 ग्राम, ये 3 हीलियम और आर्गन का पूछा है, यानी कि नोबल गैसेस है। तो नोबल गैसेस है तो हमें एक चीज तो क्लियर है कि हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कंफ्यूजन नहीं है। नोबल गैसेस के लिए एटम और मॉलिक्यूल बेसिकली सेम होता है, बोलो हाँ कि ना। उसका एटम ही उसका मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो मोनोएटॉमिक है, पता है अपने को, ठीक है। अब यहां पर फंडा क्या देखना, जरा सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। सॉल्यूशन का पार्ट 1 करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट 1, $52 मोल्स ऑफ आर्गन वो पूछ रहा है, कितने एटम्स है। तो कहना है से बाय डेफिनेशन 1 मोल ऑफ आर्गन is 6.022 into 10 raised to 23 atoms of argon। बोलो हाँ कि ना एवरीबडी, क्लियर, एकदम सिंपल है ना ये। सो देयरफॉर 52 मोल्स ऑफ आर्गन कितना होगा बच्चों, करेक्ट, विल बी 52 into 6.022 into 10 raised to 23। कितना इजी, देखो 6 5 30 होता है, तो 300 तो यही हो गया, 6 2 12 12 312 ये हो गया, एंड 22 2 44, तो ये हो जाएगा 312 समथिंग, कितना आएगा एग्जैक्ट वैल्यू 313.144, राइट। This will come out to 313.144 into 10 raised to 23 atoms of argon। कितना इजी, सब बच्चों को ये समझ में आया होगा, आई होप सो। तो इतने आपके एटम्स हो गए आर्गन में, तो ये हो गया आपका पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन। पार्ट 2 क्या बोलता है, 52 यू मतलब क्या था, यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम। तो ये देखो पार्ट 2 देखते हैं। पहले ये समझो हीलियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया था बच्चों, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम क्या था, हमने टेबल में लिखा हुआ है, बेसिकली था 4 यूनिट्स। एक एटम का वेट था 4 यूनिट्स। अगेन मैंने एटॉमिक वेट बोला, मैंने मोल तो बोला नहीं, तो मैं ग्राम तो लिखूंगा नहीं, लॉजिकल बात है। तो एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज 4 यूनिट, सही बोल रहा हूं। सो देयरफॉर आई कैन से 4 यूनिट इज 1 एटम ऑफ हीलियम। बरोबर बोल रहा हूं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। 4 unit is 1 atom of helium. So therefore 52 unit is how many atoms? Correct.
सो x की वैल्यू क्या आई, क्रॉस मल्टी, हमेशा जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ रहा वो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात है बॉस। 4 को x से मल्टीप्लाई करो और 1 को 52 से करो, ये ऐसा इसका मतलब, ठीक है। अभी भी नहीं समझ रहा है तो देख लो, मतलब इससे ज्यादा सिंपल तो नहीं कर सकता कोई भी टीचर आपके लिए यार। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 52, सो x इज इक्वल टू 52/4, कितना आएगा 13 एटम्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 एटम्स। क्लियर हुई बात, पार्ट 2 सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन का। पार्ट 3 क्या था, पार्ट 3 पढ़ो क्या है क्वेश्चन में। पार्ट 3 बच्चों 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फिर से वही फंडा हुआ, वही फंडा हुआ। देखो कैन आई से 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम हीलियम। अभी मैंने ग्राम बोला, ग्राम को मैं 1 मोल बोलूंगा, बोलो हाँ कि ना। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, ऐसा लिख दूं, समझ में आएगा सबको। 4 ग्राम हीलियम इज इक्वल टू इतने एटम्स। कहां से आया ये, 4 ग्राम 1 मोल था और 1 मोल में इतना एटम्स होते हैं, तो 4 ग्राम में इतने मोल, इतने एटम है ना। इसीलिए मैंने कहा था ना कि हमारे तीनों डेफिनेशंस को एक साथ करना बहुत जरूरी है। अच्छा 4 ग्राम हीलियम में इतने, तो 52 ग्राम हीलियम में कितने, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सही बोल रहा हूं। x की वैल्यू कितनी 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इंटू 52 डिवाइड बाय 4। कैसे आया, वही सेम ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 52, x इक्वल टू 4 नीचे गया। क्या आया आंसर, बोलो। तो 52/4 तो ये हो गया 13 इंटू 6.022, 13 6 78 होता है, एंड 22 का 13 का 22 जा 286 ही आएगा, बरोबर है। तो मतलब ये आंसर आएगा 78.0286 286 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। 286 का जितने लोगों को कंफ्यूजन है देख लो, 13 इंटू 22 करके देख लो, बस आएगा 286, ठीक है। 13 2 26, 260 हो गया, 260 प्लस वापस 26, 286, सिंपल। इस तरह से कैलकुलेशन करना, 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। तो ये हुआ हमारा कौन सा वाला, पार्ट 3 ऑफ द सॉल्यूशन। 52 ग्राम हीलियम में कितना, तो 52 यू में कितना होता है, 52 ग्राम में कितना होता है, हर एक चीज के बारे में हमने डिटेल में बात की। चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन ये आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल में से क्वेश्चन लिया मैंने। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया सबको मालूम है NH3, इन अ वॉल्यूम ऑफ 67.2 dm³ एट STP। हिंट दे दिया उसने आपको, पहले ये बताओ dm³ इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लीटर, dm³ इज लीटर, ठीक है। उसने हिंट दे दिया कि भाई आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है, लीटर के फंडे से सॉल्व करना है, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे आप लोग, क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया। कितना आएगा बच्चों, नाइट्रोजन 1 है प्लस हाइड्रोजन कितने 3 है, तो 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1। मैं बहुत डिटेल में पूरा सॉल्यूशन लिख रहा हूं ताकि आपके पास जब ये PDF आए तो पूरा रेफरेंस रहे आपके पास सॉल्व में,
ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया इज 17। मैंने यूनिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम लोग यूनिट नहीं लिखते, है ना बच्चों। अगर मैं मोल लिखूंगा तो यूनिट लिखना पड़ेगा। क्या यूनिट लिखना पड़ेगा? ग्राम। काफी क्लैरिटी के साथ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम। तो अब मैं अपने डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा लिखूं, 17 ग्राम NH3। मेरा ग्राम में थोड़ा दूर लिखता हूं, नहीं तो आपको 179 जैसा दिखेगा। Can I write 17 gram of NH3 contains Avogadro number of molecules? Molecules क्यों? क्योंकि कंपाउंड है, बरोबर है ना बच्चों। और ऑल्सो इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। बोलो हाँ की ना। क्लियर हुई बात सबको? मैंने क्या किया, तीनों डेफिनेशन को कंबाइन कर दिया। अब आंसर तो एकदम मजाक में आ जाएगा यार, इतना इजी हो जाएगा ये। क्या पूछा उसने आपको? 67.2 DM³ में कितने मॉलिक्यूल कितने मोल। तो कौन सा वाला लेंगे आप? फर्स्ट एंड थर्ड की फर्स्ट एंड सेकंड की सेकंड एंड थर्ड? कौन सा लेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड लेंगे क्योंकि उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लीटर पूछा है ना। उसने मॉलिक्यूल्स इन सर्टन लीटर पूछा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। तो ये सेकेंड और थर्ड पार्ट को लो, इक्वेट करो, आंसर आ गया। क्या इतना इजी है यार? ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं इन 22.4 लीटर, तो X मॉलिक्यूल्स हैं इन 67.2 लीटर। क्या आएगा आंसर बच्चों? X की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी भी जितने बच्चों को नहीं समझ रहा उनके लिए मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। 22.4 इंटू X इज इक्वल टू 67.2 इंटू दिस नंबर। पूरा डिटेल में लिख रहा हूं मैं। तो 67.2 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, जो स्मार्ट बच्चे हैं ना उनको 22.4 की टेबल याद हो जाएगी। डबल करो 44.8, ट्रिपल करो, देखो कितनी आ रही है। 22.4 3 आ रहा है ना, ये चेक कर लो जितने लोगों को नहीं समझा। 22.4 3 आता ही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 18.066, बरोबर लिख रहा हूं, 10⁻23। तो इतने लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आ गए। बात क्लियर? और कितने मोल्स? अब देखो कितने मोल्स? 3 मोल्स, ऑब्वियसली 3 मोल्स। कितना इजी है देखो, ऐसा लिखे 67.2 DM³ इज 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये कितने लोगों को बाउंसर गया मुझे बताना। कहां से आया 3 मोल्स? तो ये आया 3 मोल। ठीक है। अच्छा, 1 मोल में कितने ग्राम है? 1 मोल में कितने ग्राम? 17। सो देयरफॉर 67.2 DM³ is also equal to 3 into 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। बोलो हाँ कि ना? ये भी ठीक है, 3 मोल। अगर मेरे को ग्राम में पूछता, तो उसने मेरे को ग्राम में पूछा नहीं है, वैसे उसने मेरे को पूछा है कितने मॉलिक्यूल्स है ना। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, तो 3 मोल में उसके 3 गुना, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। आंसर कितना आया? क्वेश्चन क्या पूछा उसने? मोल्स ना, सॉरी मोल्स तो बता दिया मैंने।
मोल्स और मॉलिक्यूल्स दोनों पूछा ना, मोल्स हो गए 3, मॉलिक्यूल्स हो गए इतने। चलो आंसर लिख देते हैं 67.2 dm cube has 3 moles of NH3 and 18.066 into 10⁻23 molecules of NH3। ठीक है बच्चों, चलो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी करते हैं अभी। चलो सॉल्व वाला तो चलो आप टेक्स्ट बुक से छाप के भी मेरे को बता सकते थे, अनसॉल्व वाला करते हैं। नेक्स्ट है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 4 का बी, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन 4 का बी पार्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पहले देख लो एक बार, 5 सेकेंड्स लो, क्वेश्चन को देखो क्या बोलता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 liter of hydrogen at STP. Calculate number of moles of hydrogen in 0.448 liter of hydrogen at STP. ठीक है बच्चों, तो यहां पर बहुत सिंपल चीज है। आई विल से 22.4 लीटर इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बोलो हाँ कि ना। कहां से पता मुझे ये तो मेरा डेफिनेशन है। सो देयरफॉर 0.448 लीटर इज एक्स मोल्स। कितने मोल्स? दैट इजी द क्वेश्चन इज। एंड जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, आपको आंसर आ गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर 22.4 एग्जैक्टली 22.4 का डबल 44.8 होता है, लेकिन अगर मैं 2 0 इधर कर दूं तो वो 2 मोल की जगह मेरा 0.02 मोल। इतने इजीली आपका विद इन सेकेंड, वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो तीनों डेफिनेशन को साथ में लिखना सिखा दिया ना, आपका आंसर 2 सेकेंड में आता है। दैट इज हाउ इजी इट बिकम्स। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और जिसको कैलकुलेशन करना है वो भी कर सकता है, कोई कैलकुलेशन करने में भी 10 सेकेंड लगेगा। नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे तो 2 सेकेंड्स लगेंगे, करके भी 10-15 सेकेंड में आंसर आ जाता है। एक्स की वैल्यू क्या है? तो है आपकी एक्स की वैल्यू 0.448 अपॉन 22.4 है ना, तो ये आएगा 0.02। सीधा सीधा आंसर आ जाता है। तो आंसर इज 0.02 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कितना इजी। और एक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड के 4th का डी। वो बोलता है एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन। आयोडीन कहां पे आता है? हैलोजेंस के ग्रुप में आता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पता होना चाहिए। ठीक है, उसका एटॉमिक मास, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है? 127 U है ना। और वो बोल रहा है बॉस 254 U में कितना आयोडीन है और 254 ग्राम में कितना आयोडीन है, ये बताओ। सिंपल सवाल है उसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। इफ आई से एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन is 127 U, so therefore I can say 1 atom of iodine measures ऐसा लिखता हूं मैं, इसको इस तरह से लिखता हूं 127 यूनिट्स मतलब corresponds to 1 atom of iodine। इस पे फोकस आपको इस पे करना है। इसमें भी बहुत बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यू लिखा है तो 1 एटम की बात हो रही है, और ग्राम लिखा है तो 1 मोल की बात हो रही है। जरा थोड़ा भेजे में डालो। यू लिखा है तो क्या हो रहा है? यू लिखा है तो 1 एटम की बात हो रही है, और ग्राम जी लिखा है तो 1 मोल की बात हो रही है। इतना नहीं समझ रहा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के तो लिखना सीखो। यू लिखा है तो 1 एटम है, ग्राम लिखा है तो 1 मोल है। क्लियर है ये सबको? है ना। तो 254 यू में कितना, बताओ कितना आएगा? अगर 127 में 1 है तो 254 में कितना आएगा? यार 2 एटम्स आएगा। इसको तो कैलकुलेट भी नहीं करूंगा यार, शर्म आनी चाहिए कैलकुलेट करते वक्त भी। 127 का डबल होता है ना यार 254, क्या है?
तो 2, ठीक है ना। एग्जाम में तुम लोग थोड़ा सा फैंसी करते हो ना, 254 इक्वल टू x इक्वल टू 254 अपॉन 127 इक्वल टू 2, ठीक है ओके। फिर सेकंड वाला बहुत अच्छा है, देखो मस्त है। वो बोलता है 254 ग्राम। अच्छा, कैन आई से नाउ 127 ग्राम इज 1 मोल। फिर से समझना, U इज 1 एटम, ग्राम इज 1 मोल। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में गया, तुम सॉर्टेड हो मोल कॉन्सेप्ट। एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, हो गया। और 1 मोल मतलब कितना एटम बोलो जरा, 6.022 into 10⁻23, इतने एटम्स हो गए। सिंपल है ना बच्चों। एक तो 127 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है। तो आप बताओ 254 ग्राम में कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ एवोगैड्रो नंबर होगा बच्चों। कितना आएगा आंसर? 12.044 इंटू 10⁻23। अभी 1.204 इंटू 10⁻24। मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, एक डेसिमल को पीछे लेके गया तो एक इसमें ऐड करेगा। अब आप बोलोगे सर आप डेसिमल पीछे क्यों लेके गए? अगेन बिकॉज इसका रिलेशन आपको फिजिक्स में समझ में आएगा। फिजिक्स बोलता है कि जब भी एक बड़ा नंबर एक्सप्रेस करो तो उसको एक डेसिमल के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड तरीका, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सपोज मेरे को ऐसा लिखने का है ना, सपोज मेरे को लिखने का है 393.5 इंटू 10⁻6, ऐसा लिखने का फॉर एग्जाम्पल। तो मैं लिखूंगा 3.935 इंटू 10⁻8। मतलब मैं एक डेसिमल वन डिजिट पॉइंट समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। इसको हम लोग साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्जाम में ये लिख के आए तो आप रॉन्ग हो गए, ऐसा नहीं है। रॉन्ग नहीं है, पर दिस इज द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपका एक्चुअली चैप्टर जो है वो खत्म होता है। तो अब यहां पर आपका चैप्टर ऑफिशियली खत्म होता है। हमने सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए, सारे डेफिनेशंस देखे, सारे लॉज ऑफ केमिस्ट्री देख लिए, हमने अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स भी किए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड है, जो मुझे चाहिए कि आप कैलकुलेट करके आज का आज सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। आई विल मार्क दोज क्वेश्चंस फॉर यू व्हिच यू आर गोइंग टू सॉल्व टुडे एंड यू आर गोइंग टू शो मी, ठीक है। ए, बी, सी, मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का टेम्परेचर का कन्वर्जन 9/5 C + 32 याद कर लेना। डी, सारे एमसीक्यूज ही बेसिकली। एमसीक्यूज इनफैक्ट डू ऑल, आई एम नॉट इवन मार्किंग द एमसीक्यूज, डू ऑल एमसीक्यूज। कैलकुलेशन में डू 2 का डी, ठीक है। रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन आंसर है वो ठीक है, वो रट्टा मत मारो चलेगा, बट जो कैलकुलेशन है वो करो। 4th का ए, बी वी हैव डन हियर इन क्लास, सी, डी वी हैव डन हियर इन क्लास, ई अटेम्प्ट, एफ, जी I think we had done last time. I had given, yes, G we had done. H, I, ओके, I तक आप लोग सॉल्व करेंगे, आज अटेम्प्ट करेंगे और अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।